मेक इन इंडिया से लेकर कौशल विकास योजना की बातें बहुत होती हैं। इन योजनाओं के नाम पर धन भी लुटाया जाता है और चेहरा भी चमकाया जाता है, लेकिन इसी मुल्क के कोने में बनी आईटीआई का हाल बताता है कि हमारे यहाँ बच्चों के भीतर पल रही प्रतिभाओं को लेकर सरकारें कितनी चिंतित हैं, जो अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। बस्ती में बनी ये सरकारी इमारत देश की धरोहर है। यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है आधुनिकता का कगरा। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, कंप्यूटर से लेकर प्रोग्रामिंग तक का अथाह ज्ञान इस बिल्डिंग के भीतर गुरुजी की जुबान से बहता है और सीधे ब्लैक बोर्ड के सहारे बच्चों की किताबों पर जाकर अंकित हो जाता है। यह बच्चों के भीतर की प्रतिभा को निखारा जा रहा है, उनके कौशल को धार दी जा रही है। यह है यूपी के बस्ती में बना आईटीआई कॉलेज, जहाँ थ्योरी में बच्चों ने अव्वल स्थान पा लिया है, लेकिन कॉलेज का इलेक्ट्रिक रूम खामोश पड़ा है। तो प्रैक्टिकल के बच्चों को इंतजार है बत्ती का, कि बत्ती आएगी, मशीनें चल उठेंगी, सीखेंगे गुर गुरुजी से बिजली से चलने वाले उपकरण की, सीखेंगे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, लेकिन बत्ती है कि गुल हुई तो आने का नाम नहीं ली। दरअसल इस आईटीआई कॉलेज में हर वो सामान मौजूद है जो बच्चों की प्रतिभा को निखार सकता है, लेकिन किताबों के पन्नों तक ज्ञान के आंकड़ आकर खड़े हो गए हैं। ये समझ में तो आ गया कि फ्यूज कैसे जोड़ा जाता है, पता चल गया कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, लेकिन किताबी ज्ञान पर छाया अंधेरा दूर नहीं हो रहा है। दरअसल यहाँ काफी वक्त से लाइट नहीं आ रही, बत्ती नहीं आने से सारी की सारी मशीनें पार्टी के घोषणा पत्र की तरह धूल फांक रही हैं, जिनके बीच बैठकर बच्चे गुरुजी से किताबी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, बस किताबी ज्ञान। नहीं हो रहा है, बिजली जब आएगी तब होगी प्रैक्टिकल। कितना दिन से प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है? अरे हो गया 1-1.5 महीना। अच्छा, थ्योरी कौन पढ़ाते हैं सर आपको? सर गोपाल सर पढ़ाते हैं। थ्योरी पढ़ाई जा रही है? बढ़िया। हाँ, बढ़िया पढ़ाई जा रही है। किस ट्रेड के आप छात्र हैं? वेल्डर के। कहाँ से आते हैं? हम तो आते हैं दूर से, लेकिन हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, हॉस्टल में रहते हैं। पढ़ाई बराबर हो रही है? हाँ, पढ़ाई बराबर हो रही है। तो केवल बिजली ना आने से प्रैक्टिकल आपका नहीं हो पा? मतलब कि जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आईटीआई कॉलेज को, यानी कि बिजली की, वही नहीं आती। जब नहीं आती तो कोने में पड़ी मशीनें पत्थर हो गई हैं, खड़े खड़े जंग लग गई है। बच्चों को बता दिया गया कि किताबों के सहारे ही अपने जीवन की नैया पार करना, क्योंकि मशीनें तो चल नहीं रही, और जब मशीनें चल नहीं रही तो कैसे प्रैक्टिकल करवा दिया जाए। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस आईटीआई में पढ़ने वाला रामवीर का लड़का करणवीर गजब का इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो गया है। पप्पन का लड़का मैकेनिक बन चुका है, लेकिन सिर्फ सरकारी कागजों में, क्योंकि कागजों के भीतर घुल लग चुकी है। बिजली का कोई अता पता नहीं कि आएगी भी या नहीं, और जब पता ही नहीं है आएगी या नहीं तो किस बात की दिक्कत? नहीं हो पा रहा है, बस यही समस्या है। कितना दिन से प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा? जी सर, अभी जब से बिजली नहीं आया। कितने दिन से बिजली नहीं आ रही आपकी? लगभग 1 महीना हो गया। अच्छा, थ्योरी पढ़ाई जा रही है आपको? जी सर। क्या नाम है आपका? जी सर, लोकल भारती। किस ट्रेड के विद्यार्थी हैं आप? जी सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। अच्छा, कहाँ से आते हैं? फिरंगी नाली। कौन सर आपको पढ़ा रहे हैं इस समय? जी सर, इस समय कुशवाहा पढ़ा रहे थे। थ्योरी पढ़ा रहे हैं? जी सर। कितना दिन से आपका क्लास नहीं चल रहा है? जी सर, 1-2 हफ्ते हो गए। ये तो अच्छा हुआ कि यूनेस्को वालों को नहीं पता चला कि यूपी के बस्ती में इस तरह का आईटीआई कॉलेज चल रहा है। बत्ती आती नहीं है, मशीनों की नुमाइश लगा रखी है, अत्याधुनिक तकनीक से लैस बाथरूम बने हुए हैं, अति आधुनिक तकनीक से लबरेज क्लासरूम है। अगर ये सारी जानकारी यूनेस्को वालों को पता चल जाती तो यकीनन सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर इसे विश्व की धरोहर घोषित करवा दिया जाता। मतलब कि इससे खूबसूरत कोई जगह हो ही नहीं सकती। बिल्डिंग पर काले रंग के जो धब्बे पड़े हैं ना, दरअसल वो बारिश के पानी से जमी काई नहीं है, ये तो पिकासो की चित्रकारी का लेटेस्ट वर्जन है। मतलब कि ऑक्सफोर्ड वालों को यहाँ दी जा रही सुविधाओं के बारे में पता चल गया तो कल ही लंदन से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बस्ती के हरैया में खोल देंगे। देखो तो जरा कि वातानुकूलित कमरे तो कमरे, शौचालय भी बने। मशीनों की नुमाइश ऐसी लगी है जैसे अपोलो सर्कस वालों को न्योता दिया गया है। और तो और आईटीआई कॉलेज में बिना बिजली के मशीनों की अथाह जानकारी दी जा रही है। यहीं से तो निकलते हैं विश्व स्तर के इंजीनियर। इनके आगे क्या आईआईटी वाले इंजीनियर।
खैर इतना सब कुछ करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। पहले तो सरकारी ITI बना, फिर उसके बाद बिजली का बिल जमा नहीं किया तो पिछले 1.5 महीने से भूतिया हवेली की तरह नजर आता है। कोई स्वीपर नहीं है, इसलिए एक को बंद किया गया है, एक ही जो है खोला गया है, क्योंकि सफाने वाले कोई है नहीं। ऊपर का चल रहा है, ऊपर खोला गया है, ऊपर एक खुला है, एक नीचे खुला है। नहीं, ऊपर भी बंद है। ये बताइए कितने अध्यापक हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ सब 8 अध्यापक हैं। और कितने ट्रेड हैं? 12 हैं। अच्छा, प्राचार्य? प्राचार्य यहाँ कोई नहीं है, बस्ती वाले प्रोफेसर साहब वही जो है यहाँ चार्ज पर है। अच्छा, आज फोरमैन भी नहीं है? नहीं, फोरमैन हैं, आए थे, प्रोफेसर साहब बुलाए, उनको गए हैं बस्ती स्टोर के काम से। स्टोर भी वही देख रहे हैं, फोरमैन का भी चार्ज भी नहीं। जब लाइट नहीं है, प्रैक्टिकल होना नहीं है, तो स्टोर की क्या जरूरत है? नहीं, स्टोर में सामान आएगा, लाइट के लिए लिखा पढ़ी चल रही है। कितने दिन से लाइट नहीं है? लगभग 1.5 महीने से। यही तो बात है मात साहब कि बत्ती के गुल होने के बाद बच्चों के भविष्य की चिंता है आपको, जो आपको देश का सबसे बड़ा चिंतक बनाएगी। मतलब कि हर काम सुचारू रूप से हो रहा है। पिछले 1.5 महीने से बिजली तो नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, जब आएगी तो बच्चों को पढ़ा दिया जाएगा, नहीं आएगी तो आखिर में सौंप दिया जाएगा प्रमाण पत्र कि ITI हरैया की इस पावन इमारत से विश्व का सबसे बड़ा इंजीनियर निकला है। यही असल तस्वीर ITI कॉलेज की, जिसके नाम पर देश के हाकिम देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। बस्ती से सतीश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस, इनकलाब।